जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो शुरुआत हम लोग यार केमिकल रिएक्शंस से करेंगे, फिर बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर कहानी बढ़ेगी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस पे, अलग अलग कहानियां करेंगे। मजा बहुत आएगा, बस लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और चीजों का आई होप आप बोर्ड लेवल तक बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इस चैप्टर में आपको बेसिकली प्रैक्टिस, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थोड़ी सी अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा, ओपन करके आप माइंड अपना इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा, भैया मैं ओपन माइंडेड होकर पढ़ूंगा। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं मेक श्योर कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग डिलीवर करने की कोशिश करते हैं आपको इस चैनल पे। क्लियर? और जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, सफलता टेस्ट सीरीज जो कि आप ही के लिए है यार, बेसिकली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, बेसिकली बस ये कितने का है 149। आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां से जाने के बाद अपने आप को जरूर रजिस्टर कर लीजिए रैंकर्स लाइव ऐप, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है यार प्रैक्टिस के बिना। तो आप प्रैक्टिस हमारे साथ करो, जो भी चीजें आपको नहीं आती हमसे पूछो, आपकी गाइडेंस, इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं यार, आपको फुल गाइडेंस भी यहाँ मिलने वाला है। जूम मीटिंग्स भी होती हैं यहाँ पे, जूम मीटिंग्स आपने देखी होंगी चैनल पे, अगर नहीं देखी तो मेक श्योर जाके देख लीजिए। जो भी चीज आप फेस करते हो, हर उन एक चीज के बारे में हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे जो आपको करने चाहिए लास्ट मंथ में। तो मेक श्योर आप जरूर उन चीजों को ट्राई करें और हमारे साथ जुड़ें, एक विश्वास दिखाएं। क्लियर? इसमें 14 पार्ट टेस्ट आपको मिले, 14 पास्ट प्लस फुल टेस्ट मिला के। आज एक टेस्ट था, जिन बच्चों ने दिया होगा अच्छी बात है, नहीं दिया है तो सबसे बेनिफिशियल बात क्या है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। फुल टर्म 1 पे बेस्ड है और फुल आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके किसी तीसरे अनदर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हो, तीसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हो जो कि एक डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता हो उन दोनों से, तब हम क्या बोलते हैं? देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन, है ना। जब क्या हो, एक या एक से ज्यादा ही होंगे मिलके क्या बना रहा हो, कोई तीसरा कंपाउंड बना रहा हो जो कि इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता हो, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन, है ना। दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। अब जो दो मिल के बनाते हैं किसी तीसरे को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो बन के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? एक या एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसकी बात हम धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। क्लियर? यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आपको अलग अलग दिख रही होंगी। कहने का क्या मतलब, केमिकल रिएक्शंस आप कैसे पहचानेंगे? जब जो प्रोडक्ट बन के आए आपका, जो भी प्रोडक्ट बन के आए, दैट हैव अ सेपरेट नेचर, दैट हैव अ सेपरेट प्रॉपर्टी विथ सिमिलर टू ए एंड बी, है ना। उन दोनों से क्या हो, डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास, अदरवाइज आप बोलेंगे वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे बर्निंग ऑफ वुड पे काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि भैया ये फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन। तो आप लकड़ी को बंद कर दिए हो, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसमें आप वापस ना जा सकें। ठीक है, वापस जाने का रास्ता ना हो आपके पास, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन आप बोल सकते हैं इसे, कि आप जो एक बार प्रोडक्ट बन गया आप उसे पीछे नहीं जा सकते हैं। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं, दूध से पनीर बन गया तो पनीर से दूध नहीं बना सकते हैं। दैट ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? चलिए, इसके बाद रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है, इसको प्यारे तरीके से समझ लेते हैं कि हम मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, उसको क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने के बाद क्या दिखता है हमें? व्हाइट कलर का एक पाउडर दिखता है, व्हाइट कलर का। तो ये रिएक्शन है क्या बेसिकली? तो यहाँ पे होता क्या है, मैग्नीशियम का रिबन लिया था हमने, इसको बर्न कराया, दैट इज ऑक्सीडाइज। हम कंबशन रिएक्शन आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी है तो आज देख लेंगे थोड़ी बहुत चीजें। मैग्नीशियम बर्निंग का क्या मतलब है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें मिलता है ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट, वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपको व्हाइट कलर का पाउडर मिल रहा है, दैट विल बी योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही आपका प्यारा सा एक एक्टिविटी है। अब इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको प्यारा सा काम करना है उसको बेटा, कि एक्टिविटीज को अच्छे से आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, कैसे भी कहीं से भी आपको वो सारी चीजें कर लेनी है। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है, जो कि एक अलग तरीके का कंपाउंड है, इन दोनों से अलग है, डिफरेंट है। क्लियर? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब हम बात करते हैं भाई, हम कैसे पहचानेंगे कि वहां केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो कुछ उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जिसके तरीके से हम पहचान सकते हैं। पहला तो क्या,
कि ए और बी मिल के सी बना रहे होंगे तो उन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, मतलब स्टेट होगा वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तीन प्रॉपर्टी हो सकती है। रिएक्टेंट आपके सॉलिड हो सकते हैं या फिर लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिल के आएगा, उन दोनों के अलग स्टेट होगा उन दोनों का, मतलब स्टेट में क्या हो जा रहा है, चेंज, मतलब सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, या फिर लिक्विड से कहाँ कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद चेंज इन कलर, या फिर कलर चेंज हो रहा हो, जैसे व्हाइट कलर का तुमने पीपीटी व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस लिया था, वो रिएक्ट करके येलो बना दे रहा हो, तो वहां पे क्या हो रही है, विदाउट केमिकल रिएक्शन देयर कांट बी अ चेंज इन कलर। सो इफ देयर विल बी अ चेंज इन कलर, व्हाट वी विल से दैट देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर। या फिर तीसरी चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कुछ चीजें रिलीज हो रही हो, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो सकती है, कोई भी काइंड ऑफ अगर गैस आपके रिएक्शन के बाद अगर निकल के आ रही है, तो यू कैन से दैट दैट रिएक्शन विल बी अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशंस में वहां पे छेड़छाड़ हुई होगी, तभी क्या हो रही है, कोई वो गैस निकल के आ रही। तीसरी चीज चेंज इन टेम्परेचर, मतलब आप किसी बीकर में किसी ग्लास में कोई रिएक्शन करा रहे हैं, अगर ग्लास आपका हीट हो जा रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो क्या हो गया है, हीटेड फॉर्म में आ रहा है, तो दैट विल ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपकी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में आपको मिल रही है, किसी भी रिएक्शन में इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको मिली है, देन व्हाट यू विल से दैट देयर विल बी ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर। चलिए अब अगला टॉपिक जो आता है केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल रिएक्शन तो हमने देख लिया भाई, मैग्नीशियम बर्न कर गई, ये आपकी एक्टिविटी में था, मैग्नीशियम को बर्न करा रहे हैं, एक व्हाइट कलर का पाउडर निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आपको उसी कॉपी पे अपने रिप्रेजेंट करना हुआ, कहीं आप अपनी थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं फ्यूचर में जाके, भगवान करे ऐसा हो, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको अगर पेन पेपर या फिर कहीं पे भी लिख के दिखाना हुआ कि मुझे ये रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो उसे जो आप वर्ड की इक्वेशन में लिख के दिखाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बेसिकली केमिकल इक्वेशन। ये भी दो तरीके की होती है केमिकल इक्वेशन, एक क्या होती है वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, एक क्या बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन, एक क्या बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या है, जिन जिन आप एलिमेंट्स को ले रहे हैं रिएक्शंस में, उनका कॉमन यूज करें, जैसे मैग्नीशियम वाला ही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस का ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, स्पेलिंग मेरी थोड़ी डाउन हो रही है आज। अगर इसको सिंबॉलिक इक्वेशन, तो जो मैग्नीशियम का सिंबल, हम एटॉमिक सिंबल हमें पता है, मैग्नीशियम प्लस का ऑक्सीजन का पता है, ये क्या मिलके बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब अगर आप सिंबल्स का यूज करके रिएक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। अगर आप सिर्फ कॉमन नेम्स का, उस कंपाउंड का, उस केमिकल का कंपाउंड का नेम लिख के कर रहे हैं, वर्चुअली वर्ड इक्वेशन, दैट विल बी योर वर्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि आप केमिकल इक्वेशन लिखते कहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वर्ड इक्वेशन से आप क्या लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन से लिखेंगे सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। अब इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो क्या, कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, एक एरो बनाते हैं, एरो के लेफ्ट में क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट का क्या मतलब है, कि दूध और चीनी आपने मिलाया और आपने क्या बना दिया, मीठा दूध, ठीक है। मान लो पानी और चीनी आपने मिलाया, आपने क्या बना दिया, शरबत। तो पानी एक है, चीनी आपका एक है, दोनों मिला के आप क्या बना रहे हैं, एक शरबत। तो मिलके क्या आया, शरबत बन के आया, उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब रिएक्टेंट जो इनिशियली हम मिलाते हैं शुरुआत में, सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट के पहले जो हम मिलाते हैं, दैट इज योर रिएक्टेंट, और जो बन के आता है दोनों को मिलाने के बाद, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट। अब इसको दिखाने का तरीका क्या है, ये एरो क्या दिखा रहा है, रिएक्टेंट कहां कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट कहां कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, उन दोनों के बीच में क्या हुई है, रिएक्शन। तो ये एरो क्या दिखाता है, बेसिकली रिएक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है, रिएक्शन, कि उनके बीच में कुछ रिएक्शन हुई, आफ्टर रिएक्शन क्या मिल के आया, प्रोडक्ट मिल के आया। जैसे रिएक्टेंट में मैं बोल रहा हूं, ऊपर वाला एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, दोनों क्या है, सेपरेट सेपरेट रिएक्टेंट्स हैं, और ये मिल के प्रोडक्ट क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। ऐसे एग्जांपल में लीजिए, हाइड्रोजन प्लस का ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलके बनाते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है समझने का, क्या कि H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, वाटर। जो मिलके बना है वो क्या होती है, रिएक्टेंट। जो बन क्या है वो क्या कह लेते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर, बहुत ही बढ़िया भाई। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ मास
कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आई होप 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लीजिए कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा A प्लस बी आप करवा रहे हैं और ये बन क्या रहा है C, मतलब अगर आपने 2 kg A लिया था और 3 kg B लिया था तो C का जो टोटल एक ही प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो वो क्या आएगा, दैट इज 5 kg, क्योंकि मास दोनों का आपने मिलाया है, A और B को मिला के। देखो ये क्या था हमारा कंटेनर, पहले मैंने इसमें A डाला फिर मैंने B डाला, तो ये फाइनल मिलके क्या आया, ये A प्लस B का सॉल्यूशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं C। तो C का वेट कितना हो चाहिए 5 kg, क्योंकि मास क्या है, ब्रेकेबल क्वांटिटी नहीं है, ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बीच में उसको बना सकते हैं, जितना आपने मिलाया है उतना ही रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। तो यही लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन से ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है, जितने एटम्स आपने रिएक्टेंट में लिए थे उतने ही एटम्स कहाँ मिलने चाहिए आपको, प्रोडक्ट में भी मिलने चाहिए। अगर ये फॉलो होती है तो योर केमिकल इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब कहोगे, जब नंबर ऑफ atoms in product must be equal to number of atom in reactant, then you will say that our reaction is balanced, otherwise your reaction will be unbalanced। और हमें करना क्या है, बेसिकली अनबैलेंस से ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बनानी है। क्लियर, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है, क्योंकि आप कोई भी चीज दिखाते हैं सुंदर मैनर में, अच्छे मैनर में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वही काम हमें करना है। प्यारा सा काम क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। जितना आइटम हमारा लेफ्ट में होगा उतना ही आइटम क्या करेंगे, हम राइट में भी लाने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये आप क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। पहले क्या था, अनबैलेंस था, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में थे उतने ही नहीं थे प्रोडक्ट में, उससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। आगे बात करते हैं इसको समझने की। बैलेंसिंग के लिए स्टेप 1 पे आते हैं। तो एक प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल में लेने की कोशिश करूंगा, दैट इज जो आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर पढ़ के रखा है। मैग्नीशियम प्लस का ऑक्साइड मिलके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन मिलके क्या बना दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, पहले तो आपको क्या कर लेना है, इसके लिए रूल जो है वो समझ लेना है कि बैलेंसिंग आप कर रहे हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन, बिकॉज आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं कि आपने इतना एटम लिया था मैग्नीशियम का रिएक्शन में और इतना लिया था ऑक्सीजन का। आप प्रॉपर एक फिक्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी रिएक्शन के बारे में। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप बोल रहे हैं कि मेरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, इट मींस आप एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहे हैं कि आप इतना ही लिए थे अपने रिएक्शन में। क्लियर, इट मींस आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस्ड एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रिएक्शन लिख लेना है। फिर क्या करना है, इस डब्बे पे घेरा बना देना है, मतलब आप इसमें कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल में छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। आप जब भी करेंगे टोटल कंपाउंड में छेड़खानी करेंगे, एक में कभी नहीं करेंगे। दिस इज द रूल, प्राइमरी रूल है बैलेंसिंग का। ये क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग किसकी करोगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन की, अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। अब अनबैलेंस्ड कैसे है पता लगा लीजिए। यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या है हमारा, मैग्नीशियम है, ये रहा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में क्या ले रखा है मैंने, रिएक्टेंट में 1 है, बहुत ही बढ़िया। प्रोडक्ट में क्या है, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है। अब क्या ऑक्सीजन पैदा हो गया क्या बीच में, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि आप बीच में ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, है ना। तो जो होगी वही होगी, मतलब 1 किलो चीनी अगर तुम दुकान से खरीद के ला रहे हो तो अगर कहीं बीच में कोई छेड़खानी तुमने नहीं करी है, मतलब कुछ कम नहीं निकाला या फिर डाला नहीं है, तो इट मीन्स वो 1 किलो लाए तो वो 1 किलो ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। वैसे ही अगर तुमने रिएक्शन में पहले 2 एटम अगर ऑक्सीजन का लिया था तो रिएक्शन के बाद वो गायब नहीं होगा। अगर गायब होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, दैट इज इट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस या फिर किसी भी फॉर्म में। अगर नहीं रिलीज हो रही है तो यू मस्ट हैव टू गिव दैट प्रॉपर आइडिया अबाउट दैट, है ना, कि वो कहाँ गई एक्चुअली। तो जितना लिया था उतना मुझे मिलना चाहिए। तो तीसरी बात क्या करते हैं हम, दैट इज इट इज कन्वीनियंट स्टार्ट बैलेंसिंग विद दैट कंपेयर मैक्सिमम। ये क्या था, मैग्नीशियम था, 1 इसमें भी था 1 इसमें भी था, यहाँ क्या था ऑक्सीजन, 2 यहाँ था 1 यहाँ था। तो हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो मैग्नीशियम ये रहा, प्लस का O2 ये रहा, और मिल के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए प्यारा सा काम जो मैंने आपको बताया था, पहला काम डब्बा खींच लेना है। डब्बा आप इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है।
अब आप किसे चूज करेंगे, मोस्टली ये से क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं कि आपका रूल काम ही कर जाएगा, आपको नंबर ऑफ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। तो हम किसे यूज करेंगे, जिसका ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को पिक करते हैं। इधर 2 है इधर 1 है, मतलब कमी जिधर होगी हम उधर ही तो बढ़ाएंगे, कमी जिधर होगी उधर ही तो बढ़ाओगे। अब क्या इसमें से ऑक्सीजन काट नहीं सकते हो आप, आपके पास क्या है हमेशा इंक्रीज करने का ही ऑप्शन, मतलब आप क्या कर सकते हैं, बस बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। तो मैं बोलूंगा अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, मैं इसको इरेज करके दिखा रहा हूं। अब क्या हो गया, मैंने 2 ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, मतलब मैंने अब किसको डिस्टर्ब किया है, प्रोडक्ट को, से प्रोडक्ट को। तो यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड। अब मैग्नीशियम बचा, मैग्नीशियम बचा। इसके बाद क्या करेंगे आप, किसी एक को पिक कर लेंगे। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा 1, यहाँ पे 2 हो गया था, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अगेन मैग्नीशियम प्लस का ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 का, ये तो हमारा बैलेंस्ड है, ये भी क्या है हमारा प्रॉपर ब्लॉक लगा के मैंने रखा हुआ है। अब हमारे पास डिसबैलेंस क्वांटिटी कौन सी है, मैग्नीशियम। अब मैं बोल रहा हूं कमी कहाँ है, हमेशा किधर आप भागेंगे, कमी की तरफ, हमेशा आप किधर भागने की कोशिश करेंगे, कमी की तरफ। तो कमी कहाँ है, रिएक्टेंट में। तो इधर मैं बोलूंगा 1, इधर 2 था, इधर 1 है, तो मैं यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 हटा के मैं क्या डाल दूंगा भैया, 2 कर दूंगा। तो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो प्रॉपर जो रिएक्शन हमारी निकल के आई वो क्या आई, 2Mg प्लस का O2 मिलके क्या बनाएगा, MgO, वो भी कौन सा, 2 का। तो ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस्ड। अब इसे अगर तुम फॉर्म इस टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो दैट विल बी बेस्ट। मैं क्यों एक एक लाइन नहीं बता रहा हूं, हमारा काम क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड, हम एक एक चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस सेशन में भर भर के ये करवाऊंगा, तो उसके लिए रिलैक्स रहें, ये पूरी थ्योरी बेस्ड कंटेंट है। तो मेक श्योर इसको देखें, कल वाले सेशन में आप इंजॉय कर लेंगे प्रैक्टिस सेशन में। क्लियर, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2Mg प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये रिएक्शन क्या है हमारी, बैलेंस्ड है। ये कैसे हम जानेंगे, जो हमारी फाइनल टेबल बन के आती है उससे, कि मैग्नीशियम 2 हमने लिया था, 2 ही मिला, ऑक्सीजन भी 2 ही लिया था हमने, तो ये भी क्या मिला, 2 ही मिला। तो मतलब प्रॉपर बैलेंसिंग है, हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। क्लियर। अब आगे आज बात ही है भाई कि टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा टर्म 1 के लिए, इसलिए इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं करा रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, पहला तो मेंशन कर सकते हैं स्टेट को, ठीक है, स्टेट क्या क्या है, जैसे अगर A प्लस बी आप लिख रहे हैं, A प्लस बी, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, अगर C बन के आ रहा है तो ये गैसेस स्टेट में, जो भी हो आप क्या कर सकते हैं, स्टेट मेंशन कर सकते हैं। दूसरी क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं कि मैंने A से B बनाया है तो इसके लिए टेम्परेचर 300 डिग्री देना पड़ा मुझे, तो आप टेम्परेचर बता सकते हैं। तीसरी क्या बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं। स्टेट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, एक्वस मीडियम होता है, एक्वस का क्या मतलब, जो वाटर से बना हो, मिक्सिंग ऑफ वाटर। चौथी कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, और एनर्जी बता सकते हैं, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली या फिर एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये कुछ काइंड ऑफ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं टू मोर मेक इन्फॉर्मेटिव। इससे ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना, बिकॉज इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए आपको देखना पड़ेगा, पहले तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की हैं, पहली क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली यहीं पे एक और आता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक आता है दैट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक, ठीक है। ये आप मैं बता दूंगा आगे एग्जांपल, अगले स्लाइड पे, मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो नाम से ही क्लियर है, कुछ चीजें कंबाइन करके बना रही होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो है भाई कि दो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बना रही होंगी, एक सिंगल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, कोई चीज डिकम्पोज हो रही होगी, टूट रही होगी, मतलब सी क्या हो रही होगी, किसी अनदर कंपाउंड में टूट रही होगी, मतलब एक कंपाउंड अगर एक से ज्यादा कंपाउंड में टूटे दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर दो या दो से ज्यादा मिलके चीजें एक अगर बना रही हो कंपाउंड, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ए के पास मान लेते हैं एक्स था और ये बी से रिएक्ट की, तो बी ने क्या किया, इसको एक्स छीन लिया ए से, तो ए अकेला रह गया, एक्स निकल के आ गया बी। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन मतलब एक कोई एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ जो चीज इन्वॉल्व थी उससे क्या कर लिया, उसको छीन लिया, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेस हो गई, मतलब एक जगह से हट के दूसरे जगह चली गई। यहाँ पे देखिए ए के साथ जुड़ा था एक्स, तो ये एक्स ए का साथ छोड़ के किसके साथ आ गया, बी के साथ आ गया, तो डिस्प्लेस हो गया बेसिकली। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सी आपका नाम आ रहा हो मतलब ऑक्सीजन, जहां पे क्या हो ऑक्सीजन ऐड हो उसे क्या बोलते हैं, ऐड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन का क्या मतलब है, जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, ऐड हो। इसको डीप में हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो, ऐड हो रहा हो। अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन 3 तरीके से हो सकता है, तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी 3 तरीके की हो सकती है, थर्मली मतलब हीट दे रहे हैं आप, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, तीसरी फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट आप पास करा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, इसमें सनलाइट पास करा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, करंट, और इसमें क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं बेसिकली। तो 3 तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है, ए क्या किया है, एक्स को डोनेट कर दिया बी से, बट बी से कुछ नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, ए वाई प्लस का बी एक्स, मतलब बी ने क्या किया, एक्स लिया ए से, बट ऐसा नहीं कि ए को अकेला छोड़ दिया, उसको जो उसके पास था वो चीजें दे दी। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 चीजों की डिस्प्लेसमेंट हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर एक चीज की डिस्प्लेसमेंट हो दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आई होप अब क्लियर होगा ये। चलिए तो अब एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आप बोलेंगे कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल रिएक्टेंट्स बट सिंगल प्रोडक्ट, कहने का क्या मतलब है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मल्टीपल रिएक्टेंट से मिलके क्या बन रहा हो, सिंगल प्रोडक्ट। डेफिनेशन पे नहीं जाना बिकॉज वी हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज, सो वी हैव टू फोकस्ड ऑन दिस, ओके। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्या, H2 प्लस का O2 मैं बोल दूं क्या मिलके बना रहा है, H2O, मतलब 2 चीजें मिलके सिर्फ एक कंपाउंड बना है, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस इतना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी भी आपसे बोला जाए कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन, मतलब क्या कर रहे हो, ये 2 चीजों को ऐड करो ना, 2 + 2 मिलके क्या बना देता है 4, तो ये क्या किया तुमने, एडिशन किया है। वैसे ही H2 + O2 मिलके क्या बना दिया, H2O, तो ये क्या किया तुमने, ऐड करके बना दिया है तुम्हारे पास वाटर। क्लियर। दूसरी चीज आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो क्या करे, टूट के, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट टूट के क्या बन जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। मैं सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूं, सिंगल रिएक्टेंट टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट बना दे। एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को आप अगर हीट करते हैं, ये देखिए आपको हीट देनी पड़ेगी, ये आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये किस फॉर्म में टूट जाती है, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर अगर वाटर के लिए बोल दूं, अगर H2O को आप तोड़ेंगे तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो H2 प्लस का O2 निकल जाएगा। वैसे आप ग्लूकोज को फर्दर तोड़ते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन, दैट इज योर फोटोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। वो 3 फॉर्म में टूट जाती है आपकी, दैट इज इथेनॉल फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो दीज ऑल आर कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के कहाँ जा रहा होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, दैट इज कॉल्ड योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। चलिए जैसे यहां पे आप देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड है आपका AgCl, अगर आप इस पे सनलाइट देते हैं तो ये क्या टूट जाएगा, Ag प्लस का Cl2 निकल जाएगा, ठीक है, Ag प्लस का Cl2 निकल जाएगा, एनसीईआरटी में आपकी गिवन है, ठीक है। ये ब्रोमाइड के साथ भी सेम काम करता है और क्लोरीन के साथ भी सेम काम करता है। जैसे ही सनलाइट आप इस पे प्रोवाइड करेंगे, क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, रिलीज कर जाती है बेसिकली, और हमें क्या मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, दैट इज ऑफ सिल्वर, ठीक है, ग्रे कलर का। अब तीसरी चीज आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हम जिसकी बात करेंगे वो किसकी अभी कर रहे हैं, टाइप ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ए क्या कर रिया, एक्स से रिएक्ट कर रहा है, ए क्या है, एक्स के साथ दोस्ती है, ए और एक्स की दोस्ती है। तीसरा कोई आया बी, जो क्या कर दिया, इसको छीन के लेके चला गया, मतलब ए को अकेला छोड़ दिया और ए से छीन लिया एक्स को, अब एक्स के साथ दोस्ती है बी की, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगी, डिस्प्लेस हो गई, एक्स वाली क्वांटिटी ए से हटके कहां चली गई, बी पे चली गई। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इवन आप क्या बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जितने रिएक्टेंट लोगे आप उतने ही प्रोडक्ट होते हैं किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता हो सकता है फंस जाओ यहाँ पे। एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में देख लो, ये क्या था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जिंक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सल्फेट चला जाएगा जिंक के पास और कॉपर भैया क्या हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट। क्लियर। यही सेम एग्जांपल ले सकते हैं किसके लिए, आयरन के लिए भी ले सकते हैं, Fe के लिए भी। ये क्या हो गया, FeSO4, और फिर से कॉपर सर क्या हो गए, अकेले हो गए। तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी होगी, मेटल एंड नॉन मेटल नहीं पढ़ी तो आगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये किस पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव है ज्यादा, अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो वो सल्फेट नहीं छीन पाता। तो ये किस पे डिपेंडेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज ऑन योर रिएक्टिविटी। अब दूसरी चीज जो आती है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये ए क्या है, एक्स के साथ ए की दोस्ती है, प्लस बी की दोस्ती किसके साथ है, वाई की दोस्ती। अब दोनों जब एक दूसरे के साथ आए तो ए बोला मेरी एक्स से नहीं जम रही है, मेरी वाई से, बी बोला मेरी वाई से नहीं जम रही, तो बोला चलो एक्सचेंज करके देख लेते हैं। तो ए क्या कर लिया, उससे वाई के साथ दोस्ती कर लिया, और बी क्या कर लिया, दैट इज उसके एक्स के साथ दोस्ती कर लिया, ठीक है। तो दोनों क्या कर लिए भाई, अब ट्राई करते हैं कुछ अनदर, हो सकता है कि वाई के साथ ए की जोड़ी जम जाए और बी के साथ एक्स की जोड़ी जम जाए। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे में एक्सचेंज कर लिया। तो दिस रिएक्शन विल कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो चीजों की डिस्प्लेसमेंट हो। अगर एक्स बी के पास आ रहा है तो बी के साथ जो जुड़ा था वो भी कहाँ है, ए के साथ है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेम एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, क्लियर। चलिए इसके लिए भी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो इस पे बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। अब जैसे एसिड प्लस बेस का ही एग्जांपल ले लीजिए आप, HCl प्लस का क्या हो रहा है, NaOH मिलके क्या बनाता है, NaCl बनाता है, और क्या बना देता है, दैट इज योर H2O। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। हाइड्रोजन की दोस्ती थी क्लोरीन से, और सोडियम की दोस्ती थी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, हाइड्रोक्साइड से। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोक्साइड किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया, और ये क्लोरीन किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ। तो देखो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं NaCl, और हाइड्रोजन और ऑक्साइड मिलके क्या बना रहे हैं, दैट इज योर वाटर। तो ये बेसिक सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, और क्या ले सकते हैं, Na2SO4 प्लस का BaCl2 ले सकते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब इसमें भी बोलूंगा क्या हो जाएगी, Na2SO4 हो गया प्लस सॉरी NaCl बन जाएगा, मैं इसको रिलेट करके हटा देता हूँ, ठीक है, प्रीवियस प्रोडक्ट ही मैंने बना दिया था। ये क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। आपको बैलेंसिंग कर लेनी है, सेम काम, इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भैया कैसे आप इसको समझते हैं, इस चीज को बैलेंस करना है आपको उस रिएक्शन को, ठीक है, क्या वो बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। पहला कमेंट क्या करना है कि इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, दूसरा कमेंट दैट इज अगर अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसकी बतानी है मुझे, ठीक है। चलिए अब तीसरी चीज जो आती है दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, बेसिकली आप क्या करें, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो, या फिर हाइड्रोजन की क्या हो रही हो, हाइड्रोजन की क्या हो रही हो, रिमूवल हो रही हो। दिस ऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अगर हाइड्रो ऑक्सीजन क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो किसी चीज में, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, जैसे मैं बोलता हूँ ये कोई M मेटल है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, और ये क्या बना दे रहा है, MO बना दे रहा है। मतलब हमने क्या किया, मेटल में ऑक्सीजन को ऐड किया, तो दिस रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्साइड मिलके क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, बेसिकली कैल्शियम में आपने क्या किया है, ऑक्साइड को ऐड किया है, क्या किया है, बेसिकली ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो पहला वाला काम तो हो ही गया, ठीक है, पहला काम तो हो ही गया, आपने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही दूसरे पे आते हैं दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन आप क्या बोल सकते हैं, जहां पे क्या हो, हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या फिर जस्ट इसका अपोजिट जो इसके दुश्मन है वो क्या है, ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा। तो ये दोनों क्या है, दूसरे के अल्टरनेट हैं बेसिकली। रिडक्शन बोलता है भाई हाइड्रोजन ऐड कर दो, ऑक्सीजन बोलता है हाइड्रोजन निकाल लो। रिडक्शन बोलता है ऑक्सीजन निकाल लो, और ऑक्सीडेशन क्या बोलता है, हाइड्रोजन ऐड कर दो।
तो बेसिकली ये क्या है, एक तरीके का आपका रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल में कि कॉपर ऑक्साइड है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बना दे रहा है, कॉपर बना दे रहा है, प्लस का वाटर निकल जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली हाइड्रोजन ऐड किया। अब यहीं से दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, कॉपर के साथ क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, कॉपर अकेला हो गया, अकेला हो गया। तो ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। आप हाइड्रोजन ऐड करो या फिर कॉपर को क्या करो, निकाल लो। दिस ऑल आर काइंड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है, एक तरीके का रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे जिस रिएक्शन में क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन 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 प्लस का रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाए। एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो, दूसरे में क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। प्रैक्टिस अभी नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। प्रैक्टिस कल के सेशन में पूरी लाइव होगी सेशन, कल एकदम जम के प्रैक्टिस करेंगे, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज परेशान नहीं होना है कि भैया क्या हो रहा है, आप इतने शॉर्ट फॉर्म में करा रहे हैं या फिर कम ज्यादा। इसके बाद आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी के। बस कल जब प्रैक्टिस करने आना तो दिमाग अपना खोल के आना थोड़ा सा, कि मैं कैसे पढ़ के आता। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे तुम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलो जैसे मैंने अभी डिकम्पोजिशन के लिए बताया था वही रिएक्शन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। जिंक प्लस का कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये मिलके क्या बना रहा है, दिस इज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस ऑफ दैट इज योर कॉपर। तो सिंपल सा एक और खेल आता है रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन आई होप आपके लेवल पे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो मैं कल उसको जरूर बता दूंगा। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए किसी एटम से, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए दैट इज योर रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे जिंक क्या था, अकेला था, इसको देखो ध्यान से, जिंक क्या था, अकेला था। यहाँ पे जिंक के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो जिंक क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गई है, ये रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था बट फाइनली कॉपर अकेला हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक इक्वेशन में हो, एक केमिकल इक्वेशन में हो, देन दैट केमिकल इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा। अगली चीज जो काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कोरोजन। व्हेन मेटल, कोई भी मेटल, ये किस पे देखी जाती है, बेसिकली कोरोजन मेटल्स पे देखी जाती है। जब मेटल आप ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो उनके सब्सटेंस जो सरफेसेस हैं उन पे क्या होने लगे, बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगे, या फिर किसी अदर केमिकल कंपाउंड से, ऑक्साइड से या फिर सल्फर से या फिर कोई भी अलग अलग चीजों जिससे वो रिएक्ट करने लगे और उसका सरफेस क्या होने लगे, खत्म होने लगे, मतलब धीरे धीरे कोरोड होने लगे। खत्म मतलब गलने लगे, खराब होने लगे, कहने का क्या मतलब है, खराब। अब उसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन और मस्ट कंडीशन क्या है, वो दैट इज मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि मॉइस्चर जरूर होना चाहिए अगर आप कोरोजन बोल रहे हैं। व्हेन अ मेटल सरफेस, आपने रस्टिंग देखा होगा, एग्जांपल इसका देख लेते हैं, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर बोल सकते हैं। ये क्या है, कॉपर। कॉपर पे क्या होने लगती है, बेसिकली ग्रीन कलर की कोटिंग आने लगती है। ये क्या है, नेचुरल कॉपर। ये क्या है, कोरोड कॉपर, मतलब ग्रीन ग्रीन या फिर ब्लू बोल सकते हैं उस तरीके की। या फिर अगर आप सिल्वर की चम्मच देखें, सिल्वर की चम्मच, तो इस पे किस तरीके की कोटिंग आने लगती है, बेसिकली ये क्या होता है, सल्फर की कोटिंग होती है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है बेसिकली। ये किस कलर का होने लगता है, ब्लैक। जबकि ये बेसिकली ग्रे कलर की होती है सिल्वर साहब की। वो आफ्टर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन वो क्या करने लगते हैं, ऑक्साइड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आफ्टर दैट इनकी सरफेस क्या होने लगती है, ब्लैक होने लगती है। और ये केमिकल रिएक्शन है तो ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार अगर कोरोड हो गई तो उसको तुम बचा नहीं सकते हो, इसलिए पहले से ही प्रिवेंशन करना पड़ता है। वो प्रिवेंशन हम आगे देखेंगे। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इज सच एज मॉइस्चर, एसिड्स या फिर ऑक्साइड्स, कुछ भी हो सकता है, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोरोजन। बेसिकली कोई भी मेटेलिक सरफेस अगर कोई खा रहा हो धीरे धीरे कोई अलग केमिकल कंपाउंड, तो आप क्या बोलते हैं, दैट फिनोमिना जो हो रही है उस सरफेस को खाने वाली होल प्रोसेस, उसको आप क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं आप, कोरोजन बोलते हैं। प्यारा सा शब्द है, बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल वैसे ही आयरन की रस्टिंग हो गई, मतलब आयरन ये क्या था, एग्जैक्ट आयरन था,
और आफ्टर ये क्या है, रस्टेड आयरन, रस्ट है, ये क्या है, आयरन, ठीक है। आयरन बेसिकली इस कलर का है, रस्टिंग होने के बाद वो किस कलर का हो जा रहा है, ब्राउन हो जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, आयरन क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और ये क्या बना दे रहा है, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O। लेकिन ये क्या है, ह्यूमिडिटी बता रही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बता रही है बेसिकली कि आपकी एयर के मॉलिक्यूल्स जरूर होने चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो ये रस्टिंग नहीं होगी। जैसे गर्मियों के दिन में आप अगर लोहा छोड़ दें छत पे तो नहीं रस्टिंग होती है, बट वो क्या होगी, स्लो प्रोसेस होगी, क्योंकि नाइट में हो सकता है थोड़ी बहुत उस पर रस्टिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी, जब भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी तभी क्या होगी, रस्टिंग। वैसे अगर बरसात के मौसम में कोई भी आप आयरन छत पे छोड़ दो, अपने आयरन छत पे फेंक के देखना, तुरंत देखोगे वो क्या होने लगेगा, रस्टिंग कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या होती है, फास्ट प्रोसेस हो जाती है। जब आपकी ह्यूमिडिटी अगर है तो फास्ट प्रोसेस, अगर नहीं है तो वो क्या होगी, स्लो प्रोसेस। तो ये बेसिकली इक्वेशन है Fe2O3 डॉट H2O किसकी, रस्टेड आयरन की, रस्टेड आयरन की। अगर आयरन के लिए बोला जाए तो ये क्या है, आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर when left for some time in presence of humidity, must say in presence of humidity. This process is commonly known as rusting of iron, और इस process को हम क्या बोलते हैं, that is your rusting of iron बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली क्वांटिटी भी रेंसिडिटी, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। वहां पे क्या हो रहा था कि किसी भी मेटल का सरफेस ईट हो रहा था, बट यहाँ पे कोई फूड जो कंटेन करता है फैट और आयल को, ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए और खराब हो जाए, दैट इज उसमें बैड स्मेल आ सकती है, बैड स्मेल आ सकती है, ठीक है, टेस्ट बदल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। दैट ऑल आर फॉल अंडर द रेंसिडिटी। मतलब ये क्या हो गया है, रैंसिड हो गया है, फूड आपका क्या है, रैंसिड हो गया है। मतलब उसका स्मेल खराब हो सकता है, टेस्ट चेंज हो सकता है, कलर भी इवन चेंज हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, कुछ भी कलर भी इवन चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे चिप्स देख सकते हैं आप, ओपनली छोड़ दें तो इनके जो फैट हैं, जो ऑयल्स होते हैं, जो जिनसे मिल के बने हैं, वो क्या बेसिकली कर जाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट, और रिएक्ट करने के बाद कुछ अलग तरीके का बैड स्मेल, या फिर वो क्या बोल सकते हैं, खाना खराब हो जाएगा। ऐसे ही ब्रेड के लिए देख दोगे तो ये क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। और एप्पल अगर ऐसे ही छोड़ दो तो एप्पल भी क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। तो दीज ऑल आर काइंड ऑफ रेंसिडिटी। अगर कोरोजन के लिए बात करूं मैं यहाँ पे, कोरोजन के लिए, तो हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन आप लोग एक बात देख लीजिएगा, प्रिवेंशन पूछा जा सकता है। या तो आप क्या कर दो, इसको सरफेस को कवर कर दो किसी चीज से, वो पेंट हो सकता है, या फिर मूवी ऑयल लगा दो, या फिर लुब्रिकेंट, मैं बोलता हूँ लुब्रिकेंट लगा लो। तो ये कुछ भी करने का क्या मतलब है कि सरफेस जो हमारी किसी केमिकल कंपाउंड से खाया जा रहा था, मैं उसे ढक दूंगा, मैं ऑक्सीजन से उससे रिएक्शन करने ही नहीं दूंगा। बेसिकली मैं उसे क्या कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, सरफेस किसी चीज से कवर कर दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जो सरफेस को कवर करे, तो वो किसको रोक दी गई, कोरोजन को रोक देगी, ठीक है। वैसे ही अगर रेंसिडिटी के लिए मैं बोलूं तो रेंसिडिटी के लिए आप क्या करेंगे, वो क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ऐसी चीज मिला दें जो ऑक्सीडाइज के इफेक्ट को क्या करे, मार दे, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मार देते हैं। वो ऑक्सीजन के सख्त खिलाफ होते हैं, ऑक्सीजन को पास नहीं आने देंगे फूड के। तो हमारा क्या हो जाएगा, फूड एज इट इज पड़ा रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। आप एग्जांपल इसके देख लीजिएगा, व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट। कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। एयर टाइट कंटेनर में आप रखेंगे, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा, ड्यू टू दैट हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिक्स विथ नाइट्रोजन से भरा होता है, ताकि वो कूल रहे और ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, ये भी कर सकते हैं। या फिर रेफ्रिजरेशन में रख सकते हैं, ड्यू टू दैट वो क्या होगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, और वो खराब नहीं होगा फूड। तो दीज आर द काइंड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम द रेंसिडिटी। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ जो चीजें जो हमने सीखी, पहली चीज क्या सीखी थी, हाँ एक और चीज थी मैंने छोड़ दिया था, उसको मैं बता देता हूँ। टाइप ऑफ रिएक्शंस में, सॉरी मैंने बोला था बाद में बताऊंगा स्लाइड ऐड करके। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन, बेसिकली इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्या होती है, एक्सोथर्मिक। पहले इंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी पहले इंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। तो जितने भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप पढ़ते हैं, इंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपको बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, उसको एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे। वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, कैटलिस्ट के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है।
तो जब रिएक्टेंट में आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, दिस रिएक्शन आर काइंड ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्शन में नीड हो, ठीक है, रिएक्शन क्या कर रही हो, एब्जॉर्ब कर रही हो या फिर नीड हो, ठीक है, एब्जॉर्ब या फिर नीड हो हमारी रिएक्टेंट को टू कन्वर्ट इन प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी, देन यू विल कॉल्ड एज द रिएक्शन टू बी द इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। जो दूसरी है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली मैं इसका एग्जांपल भी आपको बताऊंगा अभी। एक्सोथर्मिक वो क्या है, रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो किसमें, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, कन्वर्ट होने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज कर दे, ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज कर दे, ठीक है। मतलब जब ए और बी आपने मिलाया, बी मिलने के बाद कुछ क्या हो गया, अलग से एक कंपाउंड निकल के आ गया, बट उसके बाद हीट भी निकल के आ गई, कोई एनर्जी भी निकल के आ गई, देन यू विल कॉल द रिएक्शन एज द इंडोथर्मिक। तो इसमें क्या होती है, रिलीज होती है, ना कि एब्जॉर्ब। एक्सोथर्मिक क्या है, बेसिकली रिलीज प्रोसेस, जिसमें एनर्जी क्या होती है, बेसिकली रिलीज होती है, देन यू विल कॉल द रिएक्शन एज द एक्सोथर्मिक। अगर एब्जॉर्ब होती तो वो क्या थी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, क्लियर। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, इसमें ज्यादा हमें टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। प्यारा सा एक्सोथर्मिक का मैं बोलता हूँ क्या, दैट इज जब आप क्या कर रहे हो, H2O को लिक्विड से जब आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, H2O को गैसियस फेज में, तब यहाँ पे क्या निकलती है, हीट निकलती है ना, हीट निकलती है। वैसे ही इंडोथर्मिक के लिए मैं बोलूँ कि जब आइस को मैं मेल्ट करवाना चाहता हूँ किसमें, वाटर में, तब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें कुछ हीट देना पड़ता है। बिना टेम्परेचर बढ़ाए हो नहीं सकता, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इट मीन्स आप सिंपली क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने ये पढ़ा होगा 9th में, नहीं पढ़ा है तो फिर आपकी मिस्टेक है ये, ठीक है। चलो अब कुछ इक्वेशन है जिनको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहली क्या है आपके पास, HNO3, 2-3 मैं यहाँ पे बैलेंस करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके पास माइंडसेट आपका रहे कैसे आपको अप्रोच करना है। तो 2 मैं कर दे रहा हूँ, 2 आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। HNO3 है अपने पास, और क्या है, दैट इज कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है। ये मिलके क्या बना दे रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस का वाटर। तो यहां से अगर हाइड्रोजन के लिए मैं बोलूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इधर कहाँ है, 2 है। ये क्या है, रिएक्टेंट है बेसिकली, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 और 2 5, इधर कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6 1 7, और इधर कितना है, दैट इज कैल्शियम की बात करूंगा मैं, तो इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो डिसबैलेंस में कौन है, हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, नाइट्रोजन डिसबैलेंस और ऑक्सीजन डिसबैलेंस्ड है। तो मैं इस इक्वेशन को इधर लिखता हूँ, दैट इज हमारी इक्वेशन क्या थी, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या थी, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना रही थी, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस का H2O बना रही थी। ये हमारी क्या थी, रिएक्शन। तो हमने प्यारा सा काम क्या सीखा था, हमने देख लिया क्या अनबैलेंस्ड है, इसको क्या करेंगे, कवर कर लेते हैं, पहला काम कवर कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं, इधर भी क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हिट एंड ट्रायल मेथड मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे NO3 2 था तो NO3 यहाँ पे 2 हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, 2, इधर भी 2 था, मतलब NO3 बैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। NO3 क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा क्या, ये तो हमारा बेसिक फिनोमिना था, ये बेसिक टर्म था मैंने जो मेरे हिसाब से अभी तक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कैल्शियम भी बैलेंस्ड है, और यहाँ पे कुछ चीजें अब जो अनबैलेंस्ड है उनके ऊपर बात करते हैं। अब हाइड्रोजन कितना बचा, इधर हाइड्रोजन हो गया 2, इधर सॉरी मैंने ऊपर आई होप गलती कर दी थी, ठीक है, आई होप मैंने ऊपर गलती कर दी थी। वो क्या कि हाइड्रोजन 1 नहीं है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 3 है बेसिकली, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है बेसिकली, 3 है, 1 नहीं है यार, 3 है, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया, ये 3 था, ये 2 था, और ये शायद सारे बराबर हैं, ठीक है। तो पहला काम जो मैंने किया था वो क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी चीज, अब इधर पे हाइड्रोजन क्या हो गया, दैट इज 2, और यहाँ से 2, ये हो गया 4, और इधर क्या है अभी 2, तो मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4। अब भाइयों पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया,
ऑक्सीजन की बात कर लो, 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 8, इधर भी 8 हो गया। और इधर कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के लिए मैं बोलूंगा इधर 1 है और इधर 1 है। तो हमारी जो रिएक्टेंट में जितने एटम्स प्रेजेंट थे उतने ही किसमें प्रेजेंट है अब फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये एक ट्रायल मेथड है, आप जस्ट इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप पहले किसी भी एक को पिक कर लिए जो ज्यादा है, उसके बाद जिधर पहले आप किधर भागेंगे, जिधर कमी है बेसिकली। ठीक है, इसको प्रैक्टिस सेशन में मैं डीप में समझाऊंगा और अच्छे से। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, पहला काम देखो कि HNO3 था, मैंने देखा कि इधर ज्यादा हाइड्रोजन था इधर कम था, तो मैं बोला कि इधर 2 हाइड्रोजन है इधर 1 देखा मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने देखा हाइड्रोजन अब इधर ज्यादा हो गया, इधर क्या हो गया था 2, तो 2 की और नीड थी तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर फर्दर कोई आइटम होता तो फिर से फर्दर में आगे बढ़ता। जब तक आप प्रॉपर पूरी तरीके से बैलेंसिंग नहीं कर लेंगे, आपका काम क्या है, आगे बढ़ते रहना। तो ये काम आपको आगे तक करते रहना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, उसको फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। दैट इज योर NaOH प्लस H2SO4। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4। यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है, NaOH प्लस का H2SO4 और इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो Na2SO4 प्लस का H2O बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है। सोडियम कितना था, 1 था, यहाँ 2 मिल गया। इम्प्रॉपर अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ, आई होप अब सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं काला दिख रहा था ना चलो, तो 1 हो गया सोडियम इधर, 2 हो गया इधर। ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 इधर हो गया, 4 यहाँ है और 1 इधर है, 5 हो गया। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करिए तो हाइड्रोजन 1 और 2 इधर 3 हो गया, और हाइड्रोजन इधर कितना है 2, तो हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। इसके बाद सल्फर की बात करिए तो सल्फर इधर 1 है उधर भी 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। तो बेसिकली कमी किधर है, तो बोलेंगे सोडियम की भैया इधर कमी है, हाइड्रोजन की कमी प्रोडक्ट में है। सोडियम की किधर कमी है, चलिए एक ही कमी के ऊपर भागते हैं, चलिए सोडियम के ऊपर ही भाग लेते हैं। तो ये क्या था आपका, सोडियम की कमी थी, तो पहले डब्बा बनाना, इट्स योर ड्यूटी। बिना डब्बा बनाए आप कहीं नहीं भागेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं इसको, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये मैंने बोला सोडियम इधर कितना था 2, मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता हूं मैं क्या, सोडियम हो गया बैलेंस, 2 इधर था 2 मैंने इधर कर दिया। अब हाइड्रोजन क्या हो गया इधर, इधर हाइड्रोजन क्या हो गया, अब एक आप बैलेंस कर लेंगे फिर दूसरे वाले पे आएंगे। हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया और 2 इधर, मतलब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया उधर 2 है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन पे छेड़छाड़ हुई, 2 ऑक्सीजन इधर है 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी प्रॉपर बैलेंस्ड है। अब कितना ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ 4 यहाँ, ये 6 हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4 यहाँ, ये भी क्या हो गया 6 हो गया। तो नाउ योर बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी 2NaOH प्लस का H2SO4 प्लस का Na2SO4 प्लस 2 ऑफ H2O। तो बेसिकली हमें क्या समझना आया, ये टोटल जितनी भी कहानी है, ये टोटल आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करके तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में। पूरे चैप्टर में बस एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और यही आपके लिए पूछी जाएगी। इसके ऊपर हम भर भर के कल प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर आप अगर अभी तक, ठीक है, अभी तक जो बच्चे यार टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन कर लें। बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप भी आपको सर्च करना है, एक ही नाम आपको हर जगह मिलेगा, रैंकर्स NTSC। आप जरूर उसको ज्वाइन कर लें। और जो बच्चे अभी तक ये ज्वाइन नहीं किए हैं, इसकी जूम मीटिंग बहुत ही जल्द रिपीट होने वाली है, जूम मीटिंग, तो मेक श्योर उसके पहले आप जरूर ज्वाइन कर लो यार। बिकॉज आपकी जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे बात कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। हम यहाँ है ना, हम यहाँ हैं, आपकी सारी चीजें करा देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। जो भी डाउट आएगा, आज के लेक्चर में जो चीज ना समझ में आई हो, उसको प्यारा सा काम कमेंट कर देना यहाँ पे नीचे, मैं देख लूंगा, फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा जो भी चीजें होंगी, ताकि कल वाली क्लास में जो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊं, सारी चीजें हमारी भन्नाटेदार तरीके से क्लियर हो। चलिए भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर की नोट्स आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी टेलीग्राम में देख लेना, वहां मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, रैंकर्स NTSC। टेलीग्राम चैनल क्या है अपना, रैंकर्स NTSC, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर वहां भी आप पार्टिसिपेट करो, वहां भी हमारी फैमिली के मेंबर बन जाओ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जम के करते रहो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। थैंक यू सो मच।